नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों के बीच हाजिर हूं। साथियों, कई दिनों बाद आपसे मुखातिब मैं हो रहा हूं। इसके पीछे की कई वजहें हैं और कई ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण कई दिनों तक मैं आप तमाम दर्शक बंधुओं से दूर था दोस्तों। लेकिन जब भी हाजिर हुआ हूं, एक बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 2 से एनआईओएस के अभ्यर्थी हो रहे हैं बाहर और बीएड वाले अपनी सेवा में बने रहेंगे। साथियों, आप सभी जान लें कि इन दिनों बिहार में दो प्रक्रियाएं चल रही है। वो दो प्रक्रियाएं कौन कौन है, उसमें हम आपको बता दें कि एक प्रक्रिया है बिहार में शिक्षक बहाल करने की और दूसरी प्रक्रिया है बिहार से शिक्षक को बाहर निकालने की। ये दोनों प्रक्रियाएं अभी बिहार में चल रही है। एक तरफ से शिक्षकों को भर्ती की जा रही है और दूसरी तरफ से जो सेवा में बने हुए हैं शिक्षक, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। चाहे इसके वजह कुछ भी हो, लेकिन शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी दोनों क्रम में सबसे पहले हम आपको बता दूं कि एनआईओएस के जितने भी अभ्यर्थी थे, उन तमाम अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 2 से बाहर किया जा रहा है। चाहे वो प्राइवेट निजी विद्यालय के शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, किसी भी अभ्यर्थी को टीआरई 2 के अंतर्गत रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया जाएगा। ये आप जो भी एनआईओएस के अभ्यर्थी है वो आप आश्वस्त हो ले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की जो प्रक्रिया है और सरकार जो इस ओर अपनी कदम उठा रही है, उसके लिए मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके सरकार के कदम से ये प्रक्रिया स्पष्ट हो रही है कि निश्चित रूप से एनआईओएस के तमाम अभ्यर्थी 100 के 100 अभ्यर्थी, चाहे वे फ्रेशर अभ्यर्थी हो, चाहे वे प्राइवेट निजी विद्यालय के अभ्यर्थी हो, चाहे वे नियोजित शिक्षक हो, उनको बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2 के अंतर्गत रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठेगा कि यही जब करना था सरकार को या फिर आयोग को, तो पहले उन्होंने इसकी घोषणा क्यों नहीं कर दी। तो ये स्पष्ट है, जाहिर है दोस्तों कि नोटिफिकेशन तो जारी किया गया था पोर्टल के ही माध्यम से और आपसे अंडरटेकिंग लिया गया था कि आप 2017 से पूर्व कार्यरत थे, इसके बारे में अंडरटेकिंग मांगा गया था और ये भी कहा गया था कि 2017 यानी 10 अगस्त 2017 से पूर्व जो भी शिक्षक अनट्रेंड थे, अप्रशिक्षित थे, उनकी डिग्री को मान्य किया गया है। तो जब उनकी डिग्री को मान्य किया गया है तो तमाम ये नियोजित शिक्षक हैं, वे सभी आश्वस्त इस बात के लिए हो रहे थे कि हमारा डिग्री मान्य है और हम सब टीआरई 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। आप अपना पोर्टल खोल के देखे होंगे या फिर नहीं, दिनांक 16 दिसंबर 2023 से लेकर 18 दिसंबर 2023 तक बीपीएससी के द्वारा, आयोग द्वारा पोर्टल पर एक रिपोर्ट मांगी जा रही है, जो कि आप अपने डैशबोर्ड, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से खोल कर देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बीपीएससी क्या मांग रही है। हम आपको स्क्रीन के माध्यम से भी इसे बताएंगे और इसका डिटेल करेंगे। साथियों, जो भी डिटेल है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बीपीएससी सिर्फ ब सिर्फ एनआईओएस और रेगुलर दो प्रकार की सिलेक्ट करने को कह रही है कि आप सिलेक्ट करें कि आप रेगुलर से हैं या फिर एनआईओएस से है। दूसरा, अन्य भी बातें हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं और साथियों हम आगे भी आप बने रहेंगे। स्क्रीन के बाद हम आपको स्पष्ट करेंगे कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक अपनी सेवा में बने रहेंगे। हम आपको तर्क के आधार पर बताएंगे कि आखिर कैसे बने रहेंगे। इसके लिए आप वीडियो में लगातार बने रहे। आइए हम आपको स्क्रीन पे लिए चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पोर्टल मैंने लॉगिन किया है और लॉगिन के क्रम में सबसे पहले जो आपसे ट्रेनिंग से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई है, उसमें ये कहा जा रहा है, नंबर 1 में आप देख सकते हैं
कि सिलेक्ट डीएलएड टाइप, जिसमें आपको टाइप आप डीएलएड रेगुलर कोर्स में है या फिर डीएलएड एनआईओएस कोर्स में है, आपको सिलेक्ट करना है। यानी जो भी अभ्यर्थी जिस मोड में है उसे सिलेक्ट करना है। और दूसरा में दिया गया है कि इंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, यानी जो भी अभ्यर्थी अन्य बोर्ड से ट्रेनिंग किए हैं, डीएलएड किए हैं, या फिर सरकार की ओर से हो या फिर निजी हो, उससे किए हैं, तो वो अपना बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। और एनआईओएस वाले होंगे तो ये एनआईओएस अंकित करेंगे। तीसरी बड़ी बात दोस्तों कि इंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ्स, ये स्पष्ट जान ले कि इसमें कहा गया है कि आप कितने मंथ के, कितने महीनों के आपने कोर्स किया है, ये स्पष्ट मांग रही है। 24 महीने हो या फिर 18 महीने हो। और अंतिम जो बातें कही गई है, आपसे मांगी जा रही है, वो है इंटर पासिंग डेट, आपने किस तिथि को उत्तीर्णता प्राप्त की डीएलएड की परीक्षा में। यानी कहने का अर्थ कि चारों जो मांगे गए हैं आप सभी से, आप इससे स्पष्ट हो गए हैं कि सबसे बड़ी बात है इसमें दोस्तों कि आपका कोर्स कितने महीनों की है। 18 महीनों की है। ये सभी जान रहे हैं कि डीएलएड की डिग्री को 18 महीना, और जब 18 महीने हैं तो ये सिर्फ एक यानी प्राइवेट के शिक्षकों के लिए ही नहीं है, ये नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी 18 माह का है। और निश्चित रूप से जो डीएलएड रेगुलर कोर्स से होंगे उनका 24 माह का होगा। तो इस तरह से साथियों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एनआईओएस के डिग्री होल्डर जो कि टीआरई 2 में परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, चाहे वे कोई भी कैंडिडेट हो, उनका रिजल्ट नहीं आएगा और उनका परीक्षा देने के क्रम में भी उनका जो खर्च हुआ, जो मानसिक प्रताड़ना उन्होंने झेली, वो भी बेकार गया। यही चीज पहले भी स्पष्ट कर देती सरकार, कर देती या फिर आयोग के द्वारा कह दिया जाता स्पष्ट रूप में कि डीएलएड 18 माह का कोर्स किसी भी अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होगा, तो कोई भी आवश्यकता नहीं होता अभ्यर्थियों को कि इस ठंड के मौसम में जाकर कहीं ठंड में जाकर हार कपाते और इतने सारे रुपए खर्च करके परीक्षा का टेंशन यानी माथे पर बोझ उठाते। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात थी एनआईओएस को लेकर। अब हम आपको आइए बताते हैं कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक अपने सेवा में बने रहेंगे। साथियों, इन दिनों हल्ला जो चल रही है कि बीएड जितने भी छठे चरण में बहाल हुए थे शिक्षक, उन्हें हाई कोर्ट की ओर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि वे बाहर किए जाएंगे। इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज पूरे बिहार के तमाम बीएड होल्डर जो कि शिक्षक बन चुके हैं अभ्यर्थी छठे चरण के अंतर्गत, उनके लिए एक संकट की घड़ी आ गई है और उनका नींद हराम हो चुका है। हम आपको अगले वीडियो में वैसे अभ्यर्थियों से भी मुलाकात कराएंगे जिन्हें रात रात भर नींद नहीं आ रही है, जो अपना खाना पानी छोड़ चुके हैं, जो अपने बाल बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, उनके ऊपर दुख का कहर सा ढा गया है। उन अभ्यर्थियों से भी मिलाएंगे हम एक वीडियो में। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसी मुसीबत शायद किसी को आया होगा। उनके ऊपर कई सारे अभ्यर्थी हैं जो बिहार से बाहर अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी या फिर बच्चों को छोड़कर बिहार में नौकरी करने आ गई है और नौकरी करने आ भी गए हैं। उनके साथ ये समस्या हो गई है। लेकिन ऐसे में बीएड योग्यताधारी के ऊपर ही दुख नहीं आया है साथियों, सिर्फ छठे चरण वाले के ऊपर ही ये दुख नहीं आएगा अगर आता है तो। कहने का अर्थ है कि अगर एक के लिए सवाल खड़ा होता है तो दूसरे के लिए भी सवाल खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, छठे चरण में ही बहाली हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये 2016 में भी बहाली हुई है साथियों बिहार में, उसमें भी नियोजित शिक्षक बहाल किए गए हैं। तो ये सवाल उन पर भी आएगा, तो बहुत बड़ा मुसीबत बनेगा बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो कि शिक्षक बन चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बहाल हो चुके हैं शिक्षक, खास तौर पर बिहार के बीएड योग्यताधारी शिक्षक, वे अपनी सेवा से नहीं जाएंगे। वो कैसे कि हम आपको बता दें कि 1994 बैच में ढेर सारे अभ्यर्थी थे जो कि एक मुश्त बिहार में उस समय में, यानी आज से 20 साल पहले साथियों, एक मुश्त 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। आप समझ सकते हैं कि 20 साल का मतलब हुआ 20 गुना, यानी एक मुश्त 25
अगर 20 गुना नहीं भी मानते हैं तो 10 गुना में कोई कमी नहीं किया जा सकता है। यानी 10 गुना का मतलब हुआ 25 का मतलब हुआ 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली एक मुश्त। और अभी हमारी वर्तमान सरकार अगर 1 लाख की घोषणा करती है, 79,000 की घोषणा करती है, तो किसी तरह रिजल्ट देती है 72,000 का, और उसमें से कभी NIS वाले को छाड़ देती है, तो कभी बीएड वालों को छाड़ देती है, तो कभी नियोजित शिक्षक को सीट को रख लेती है। यानी कुल मिलाकर 40,000 भी सीटें नहीं भरती है। और उसी में तमाम अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका, सेकेंड परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, मैं अब मुद्दे पर आता हूं कि 1994 में जो बहालियां हुई थी, एक मुश्त 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसमें ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों प्रकार के शिक्षक बहाल हो गए थे। और उस क्रम में भी कई अभ्यर्थी, ट्रेंड वाले अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट चले गए थे और उन्होंने अनट्रेंड को बाहर का रास्ता दिखाने का मांग किया था। कोर्ट के जाने के क्रम में हाई कोर्ट का भी फैसला आया था कि अनट्रेंड शिक्षक हटाए जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें साथियों कि हुआ क्या था, आज तक वो नहीं हटे हैं और आज वे कम से कम तो 1 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी उठा रहे हैं। वो कैसे हुआ? तो साथियों बता दूं कि सरकार जिसके ऊपर सोच लेगी ना, उसका कुछ नहीं होगा। आखिर बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो भी है, वे सरकार के एक अंग है, उनके कर्मी है, और सरकार चाहेगी तो उन्हें बचा सकती है। अगर सरकार नहीं चाहे तो उन्हें नहीं बचा पाएगी। लेकिन सरकार के भी प्रतिष्ठा का सवाल है, सरकार भी इस बात को समझ रही है कि किसी की रोजी रोटी का सवाल है, तो इसके लिए वो अपनी तैयारी कर रही है सरकार। जिस तरह से 1994 बैच में भी विभाग हाई कोर्ट के पास पहुंची, दोबारा डबल बेंच में गई और इसके आधार पर तमाम अनट्रेंड शिक्षक भी रह गए, और उसका नतीजा है कि आज लाखों में पेमेंट उठा रहे हैं, लाख रुपए पेमेंट उठा रहे हैं। और इस बार भी बीएड योग्यताधारी जो भी हमारे शिक्षक हैं, उनके लिए भी सुनहरा अवसर ये होगा कि सरकार आपके पक्ष में रहेगी। और आप सुनते होंगे कि विभिन्न जिलों से जितने भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, उनकी रिक्तियां मांगी, रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कितने शिक्षक हैं जो इस बीएड की योग्यता पर 1 to 5 में कार्यरत हैं। तो साथियों, ये हटाने की बात नहीं है। कई जगह ये खबर चलाया जा रहा है कि हटाने के लिए ऐसी रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार स्पष्ट हो चुकी, आप सभी जान चुके हैं कि सरकार इसके लिए तैयारी कर कोर्ट जा रही है। अब सरकार ऐसे ही कोर्ट नहीं चली जाएगी, सरकार कुछ ना कुछ बेस लेकर जाएगी। तो बेस तो चाहिए कि हमारे पास कुल कितने शिक्षक हैं, और दूसरा कि बेस ये भी चाहिए कि क्या सरकार वहां जाएगी कोर्ट, अगर कोर्ट जाएगी तो सरकार ये कहेगी कि मेरे पास 22,000 या 24,000 शिक्षक हैं, इसे हटा दिया जाए, ऐसी भी बात नहीं है। तो सरकार तो निश्चित रूप से जाएगी कि हमारे पास इतने शिक्षक हैं बीएड योग्यताधारी, और निश्चित रूप से सरकार कहेगी कि इन्हें रहने दिया जाए अपनी सेवा में। लेकिन किस आधार पे? तो साथियों, इसी संख्या के आधार पर अविलंब सरकार ब्रिज कोर्स शुरू करेगी। ब्रिज कोर्स शुरू करने के बाद ये कोर्ट को सपुर्द करेगी कि मैंने ब्रिज कोर्स प्रारंभ कर दिया है, और इसके आधार पर सभी के सभी बीएड योग्यताधारी शिक्षक योग्य हो जाएंगे और वे शिक्षण अध्ययन अध्यापन का कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाएंगे। ये दलीलें सरकार देंगी कोर्ट को, और इसके आधार पर कोर्ट के द्वारा तमाम अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ जाएगा। ये तो निश्चित है कि क्यों कोर्ट क्यों रोक रही है, क्योंकि वो सिर्फ कह रही है कि बच्चे इससे प्रभावित होंगे। तो कुछ नहीं प्रभावित होंगे, सिर्फ ब्रिज कोर्स हो जाए, शिक्षक दक्ष हो जाएंगे, अपनी सेवा में बने रहेंगे। जिस तरह से 1994 बैच के अनट्रेंड शिक्षक आज तक सेवा में बने हुए हैं, उन्हें राहत मिल गई, उसी तरह से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को भी निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी। और मैं आश्वस्त करता हूं कि बीएड योग्यताधारी अपनी सेवा में बने रहेंगे और NIOS के तमाम अभ्यर्थियों को PRT ये TRE 2 से निकालना तय है। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हम अपने तमाम मुद्दों को, तमाम
अपने विचार के आधार पर जो विश्लेषण किया गया है सफलतापूर्वक आप तक पहुंचा सकूं और सरकार के पास पहुंचा सकूं। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में तमाम अभ्यर्थियों के साथ, उनके दर्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।